अच्छा जी, इन 3 लाइंस को क्या कर लो बच्चों, पेंडिंग, कल इंशाल्लाह नहीं छुट्टी। ये जरा एक नजर पढ़ लेना मेरे साथ इब्राहिम, ये पढ़ते जाना। कहता प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग अ सूटेबल डिस्काउंट रेट। भाई सूटेबल क्यों लिखा उसने? कहता भाई जो रेलिवेंट होगा वो। कहता जी द डिस्काउंट रेट मस्ट बी अ, जिसके अंदर बच्चों 2 चीजें होनी चाहिए। अब मैं आपको कहने लगा हूं, इतनी चीजें पढ़ी, मैंने कहा फलां चीज याद करनी है, सिर्फ पढ़नी है, इसको याद करना है। प्री टैक्स होगा, डेट रिफ्लेक्ट्स द करंट मार्केट असेसमेंट, बच्चों याद करना है। क्या करना है? इधर से लेके इधर तक करंट मार्केट असेसमेंट उसमें होनी चाहिए। कल बताया था 2 चीजें होनी चाहिए, 2 चीजों के खदशात उसमें शामिल हों। एक बच्चों, दूसरा, अच्छा ये ना मुश्किल लाइन है, हम इसको याद नहीं करेंगे। आप लिखें रिस्क एसोसिएटेड विद द, इस तरह कर लें, स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विद द, ठीक है बच्चों, दैट हैव नॉट बीन एडजस्टेड, रिस्क एसोसिएटेड विद द एसेट, नहीं ये याद करना ही पड़ेगा, फॉर विच फीचर कैश फ्लोज एस्टिमेटेड हैव नॉट बीन एडजस्टेड। ये क्या होता है? आपने एंटिटी से पूछा, आपने कहा इसके अलावा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अलावा तो कोई और रिस्क नहीं है, उन्होंने कहा सर है। आपने क्या कैलकुलेशन में ऐड कर दो कितनी अमाउंट का रिस्क है, उन्होंने कहा सर वो तो पता ही नहीं है। आपने कहा फिर एक रेट ऐसा निकाल लो जिसके अंदर उसका इंपैक्ट। तो बच्चों ये देखो, मैंने कोई भी चीज आपको याद करने के लिए नहीं कही, ये करना पड़ेगा, ये प्लीज करना पड़ेगा। उसके अंदर कितनी चीजें होनी चाहिए प्री टैक्स रेट के अंदर? एक सूटेबल हो जो कि प्री टैक्स होगा, और बच्चों जिसके अंदर 2 चीजों के खदशात हों, यानी करंट मार्केट असेसमेंट किसकी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विद द एसेट। इतना भी लिख देंगे तो नंबर दे देगा। लेकिन बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी अगर आप लिखेंगे फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट हैव नॉट बीन। आप मेरे भाई सवाल एग्जांपल नंबर 6 पे आ जाए फौरन। बड़ा मजेदार, मुझे सबसे अच्छा स्टैंडर्ड लगता है ये, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों, फ्यूचर इन्वॉल्व है। क्या है? कैश फ्लोज है। क्या है? ये काउंटिंग नहीं है, ये प्योर अकाउंटिंग है, ये डिसीजन मेकिंग है। क्या है? कमाल है, कमाल। ये फाइनेंस है। क्या है बच्चों? अभी आपका पता लगेगा आपने माशाल्लाह कितनी बातें सीखी हैं। कहता जी इधर आए, कहता कैलकुलेट द फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। क्या बच्चों? सवाल को ना गौर से पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट को 3-3 दफा पढ़ते हैं। कैलकुलेट फ्यूचर नेट टू बी यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज एड 31 दिसंबर 2023, डेटा 5 ईयर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कहते हैं बच्चों फ्यूचर के एस्टीमेट को। फ्यूचर की जो वर्किंग कर रहे होंगे उसे आप क्या कहेंगे बच्चों? प्रोजेक्शंस कहेंगे। क्या कहेंगे? आज खड़े होके जो फ्यूचर का काम कर रहे हैं इसे क्या बोलेंगे भाई? प्रोजेक्शंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इज कंसिडर टू बी बच्चों एप्रोप्रिएट। मेरा पहला सवाल आप लोगों से, हमने किस चीज की वर्किंग करनी है? रिकवरेबल अमाउंट की। हमने इंपेयरमेंट लॉस निकालना है। हमने क्या निकालना है भाई? वैल्यू इन यूज। क्या बच्चों? सिर्फ वैल्यू इन यूज। आए जी मेरे साथ, मेरे साथ डेटा पढ़ना है आपने। और कितने साल मेरे भाई, कितने साल उसने कहा है? यार ये तो सवाल नहीं सॉल्व हो सकता, इधर तो सिर्फ 3 साल है जी मेरे भाई, चुप हो जा। अच्छा जी, मेरे पास बैठ के फनकारियां कर रहे हैं। अच्छा मेरे भाई, अभी कोई फनकारी होगी सवाल के अंदर? इधर आए जरा। कहता ए मशीन हैज द फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लोज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट्स मोस्ट रिसेंटली अप्रूव्ड। ये कौन एस्टीमेट कौन बना के देता है? ये मैनेजमेंट ही भाई, जिनकी एंटिटी है वही बना के देंगे ना। अच्छा कहता जी 2004, 5 और 6 अभी जो है उस पर इक्तफा कर लेते हैं, पेपर में रोना पीटना शुरू नहीं कर देते कि 5 साल नीचे लिखे हैं तो बाकी 2 साल का डाटा किधर है भाई, जितना है वो तो ले लो ना। 2004
5 6, कहता आउटफ्लोस ये है 3 सिफर, कहता ये जो नीचे मैंने चीजें लिखी है ना ये बगैर 3 जीरो के लिखी हैं। कहता या तो अब आपने क्या करना है, या तो 3 सिफर सारों के साथ लगाते जाएं, या फिर क्या उसका नाम है एक ही दफा कैलकुलेशन करते हुए लिख दीजिएगा कि भाई रुपीज इन, कहता ये आउटफ्लोज हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या बच्चों, ये है ऑपरेशनल कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन ये लेंगे, एक्सक्लूड नहीं, इग्नोर इग्नोर। अगर गलत देखो मेरी बात समझे जरा, अगर तो आप खुद वर्किंग कर रहे हैं तो आप इसे करेंगे इग्नोर। क्या करेंगे, अगर उसने वर्किंग करके दी है आपको और उसने शामिल कर दिया फिर आप क्या करेंगे, शाबाश। देखो बात समझो, अगर आप खुद वर्किंग करने हैं तो आप सही वर्किंग करोगे या बोंगी मारोगे। अगर उसने वर्किंग करके दी है तो उसने ऐड बोंगी मारी है तो आप उसे अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए क्या करोगे, इग्नोर नहीं करेंगे, खुदा का खौफ कर, एक्सक्लूड करेंगे जी। बाय टैक्स पेमेंट्स ऑन प्रॉफिट, इग्नोर। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मशीन्स कैपेसिटी, आगे ना पढ़िएगा। पहले एक सवाल पूछूं आपसे, बहुत तवज्जो से जवाब दीजिएगा। भाई हम इस टाइम कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज का डेटा ले रहे हैं ना, हमने जो वर्किंग बनानी है उसके अंदर मेरे मासूम दोस्तों किन चीजों का लिखना है, जिन्होंने फ्यूचर में सेटल होना है, किस में, कैश में। किस में बच्चों, जिस चीज ने फ्यूचर में कैश में सेटल नहीं होना तो वैल्यू इन यूज की वर्किंग में, ये अहम बात है, ये आपको ना वैल्यू इन यूज में लिखनी पड़ेगी। लिखो शाबाश, वैल्यू इन यूज में लिखो जी। उर्दू में, मैं कौन सा फारसी में लिखवाने लगा हूं चांद। दो पानी डालना। लिखें भाई, वैल्यू इन यूज में हमने वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन करते हुए, हमने वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन करते हुए उन इनफ्लोज या आउटफ्लोज को, उन इनफ्लोज या आउटफ्लोज को वर्किंग में शामिल करना है। हमने जी दोबारा शुरू से बताओ क्या लिखा था भाई, वैल्यू इन यूज की वर्किंग करते हुए हमने उन कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज को वर्किंग में शामिल करना है जिन्होंने फ्यूचर में कैश में सेटल होना है, जिन्होंने फ्यूचर में किस में सेटल होना है, अच्छा मुझे एक बात बताएं भाई, बैड डेट एक्सपेंस का पता है आपको क्या होता है? क्या होता है? आपने किसी से पैसे लेने, जिसको नहीं भी पता खैर है कोई नहीं, आपने किसी से पैसे लेने थे, सेल कर दी, आपने कहा जी रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। वो कहता भाई मैंने पैसे नहीं देने, जाओ जो करना है कर लो। ठीक है सर, अब ये पैसे नहीं मिलने तो रिसीवेबल को किताबों से खत्म करो, रिसीवेबल क्रेडिट और डेबिट कैश नहीं। बैड डेट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा होगा, तू नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा कहा होगा शाबाश। अच्छा जी, नहीं कहना चाहिए बच्चों। जी आप मेरे भाई बात सुने। अच्छा एक छोटी सी बात आप शेयर कर दूं, जब भी इस तरह मजमे के अंदर आपको छींक आए तो ऊंची आवाज़ में कोशिश करें कि अल्हम्दुलिल्लाह ना कहें, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि फिर सब उसके लायबल हो जाते हैं जवाब देना। क्या हो जाते हैं बच्चों? जी
तो इसलिए दूसरों को मजबूर ना करें, तो अपने दिल में ही कह लें। अच्छा, तो बेहतर ये अकेले बैठे हो तो फिर ऊंची आवाज में कहें, तो छोटी छोटी चीजों का ख्याल करते हैं। अच्छा जी जी, हाँ जी। अब मेरे भाई सुने, अब वो जो रिसीवेबल थे, भाई अब वो नहीं मिलने, तो भाई आपको एंट्री करनी पड़ती है बैड डेट एक्सपेंस, डेबिट और। अब मुझे एक बात बताएं, रेंट एक्सपेंस कैश एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैश एक्सपेंस है, सही है ना सर। इंश्योरेंस एक्सपेंस एक ना एक दिन, अभी पे नहीं भी किया तो किसी ना एक दिन तो पे करेंगे ना। ये जो बैड एक्सपेंस है, बैड डेट एक्सपेंस, ये कैश एक्सपेंस नहीं है, ये कैश एक्सपेंस। इसी तरह मुझे एक बात बताएं, डेप्रिसिएशन की हमने IAS 16 में अच्छी खासी वर्किंग्स की हैं। आपने एसेट ले लिया, अब आप किताबों के अंदर ना उस एसेट में कमी कर रहे हो, पैसे तो एक दफा जो जाने थे चले गए। तो बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ये नॉन कैश एक्सपेंस है और किताबों में रिकॉर्ड करना है, लेकिन नॉन, उर्दू में लिखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉन कैश एक्सपेंस है एक्सपेंस, और वाकई ही अपनी किताबों में रिकॉर्ड करना है। देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉन कैश एक्सपेंस है। बैड डेट एक्सपेंस जिस तरह नॉन कैश एक्सपेंस है ना चांद, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी क्या है। आप इस टाइम वर्किंग, मैं ये नहीं कह रहा ये एक्सपेंस है कि नहीं, वो तो एक्सपेंस है, सिंपल सी बात है। इस टाइम आप वर्किंग किसकी कर रहे हैं, कैश वाले खर्चों की या कैश वाले इनफ्लोज या आउटफ्लोज की, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस उसमें आना चाहिए, बताओ नहीं आना चाहिए ना। तो इसको करो जी, इधर लिखो इग्नोर इंटरेस्ट ऑन लोन के आगे, ये कैश है, कैश है, लेकिन वो वैसे नहीं आता, फाइनेंसिंग है। इधर लिखो फाइनेंसिंग, इधर भी लिखो, इधर भी फाइनेंसिंग लिखो, इधर भी क्या लिखो, इधर फाइनेंसिंग लिखो, सॉरी इधर लिखो इनकम टैक्स वाली चीजें। ये पॉइंट नंबर 1 था, ये कौन सा था 2, और ये एसेट का जो इंक्रीज होना उसकी कैपेसिटी का, ये क्या, ये भी इग्नोर, ये भी इग्नोर, ये भी क्या, और इसके साथ लिखो नॉन कैश, इसके साथ क्या लिखो, और भाई इधर देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये ना बड़ी प्रैक्टिस करवाता है, सारे पॉइंट्स ही तकरीबन इसने कवर कर दिए हैं। आप इधर देखें, कहता एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2003 अक्रूवल्स। बताएं शाबाश, आपने आज जो एक्सपेंस रिकॉर्ड ऑलरेडी आउटफ्लो के तौर पे किए होंगे बच्चों, उसके अंदर तो ये शामिल पहले ही नहीं कर लिया आपने। आप बेशक ये बाद में पे होने नहीं होने, और सॉरी पे तो होने, ये बाद में आपने ऑलरेडी इसको क्या किया हुआ है, किताबों में रिकॉर्ड लिखो, ऑलरेडी इंक्लूडेड। खैर, अब आगे हैं इनफ्लोस। इनफ्लो बस एक ही है मेरा ख्याल, कहता है बेसिक इनफ्लो, ये है कॉन्टिन्यूइंग यूज वाला। ये क्या है बच्चों, 1000 रुपया, 1200 और 1400। इसके बारे में बताओ। एक्स्ट्रा प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम अपग्रेड, लिखो इधर इग्नोर, इधर लिखो ना, इधर इग्नोर चांद। ये आपने एसेट अपडेट कर लिया अपना, क्या आपकी बुक वैल्यू भी अपडेट हुई है, वो तो करंट कंडीशन में है, और करंट कंडीशन में ही आपने रिकॉर्ड करना है उसको, बुक वैल्यू को, इग्नोर। लेकिन एक बात सुनो जरा गौर से, इस टाइम मेरे भाई आप जो वैल्यू इन यूज निकाल रहे हो वो किसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है चांद, इधर आके पढ़े, नोट 1 लिखा हुआ है इधर, क्या लिखा है, कहता कैश इनफ्लो स्टेम फ्रॉम का मतलब इधर से आ रहे हैं, मशीन से कितने आ रहे हैं 40% और प्लांट से, तो मेरे भाई 1000 का 40% लेंगे, 60% लेंगे, या सारे का सारा ले लेंगे, रेलिवेंट ना। ऊपर जो खर्चे दिए हैं वो उसने सिर्फ मशीन के दिए हैं, नीचे उसने धोखा किया आपसे। अच्छा जी, अब इसको बाद में पढ़ते हैं। कहता था यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज एक्सपेक्टेड 5 साल, सिर्फ इतना पढ़ लें, कितनी बच्चों 5 साल, कितनी है, लेकिन हमें कितने साल दिए उसने, 3 साल का डेटा, आगे उसने कुछ दिया हुआ है। अभी फिलहाल इधर ने मुझे बताएं मेरे भाई, हमने काम अपना कहां से शुरू करना है, हम इस टाइम खड़े होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम करता हूं ये 2024 है, क्या है
ये 24 है, ये 25 है, ये क्या है? तो खड़े की तरह है हम इस टाइम। हेलो जी मारे ये। और 23 में, खुदा का खौफ करो, 23 में अगला 1 साल, उससे अगला साल, और जी मैं इधर बोर्ड पे करता हूं सवाल। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन, ये सवाल बहुत अच्छा है। क्या है बच्चों? इसके अंदर ना उसने मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस करवा दी है। जी मेरे दोस्तों बताओ कितने साल? शाबाश। अभी लेने 5 साल ही हैं, लेकिन फिलहाल डेटा कितनों का है? अच्छा इधर देखें, आपको ना साथ ये टिप्स भी दी जा रही हैं। अगर आपको ना पता चल रहा हो, हाँ 5 साल लेने हैं, लेकिन नहीं पता चल रहा 2 साल किधर है, तो 3 साल वाला काम तो करो ना, 2 साल वालों को छोड़ो फिलहाल, जो है वो तो करो ना। 10 में से 6-7 नंबर तो लो अल्लाह के बंदो। जी 2000 बोलो। मैं करता जी 2000 ही आएगा इधर। जी बच्चे, अहमद साहब ये प्लीज ना जरा जल्दी आ जाए, मैं इधर ही रुका हूं, उधर नहीं जाता। इधर है जी 2000, और ये क्या है बच्चों? अगर आपने ऐसे नहीं लिखना ना, जरा शॉर्ट करके लिखना है तो ऐसे लिख लें 24। इधर क्या आएगा बच्चों? इधर क्या आएगा? अच्छा जी चलें जी, चलें 3 ही करते हैं अभी। सबसे पहले बच्चों क्या आते हैं? इनफ्लोज। अच्छा कुछ बच्चे इधर भी परेशान हो जाएंगे, सर 24 कहां से लिखा आपने? इसका जो मतलब होता है ना किताबों में, उसका मतलब होता है अब सवाल किताब में डाल दिए, आप ये अपने हिसाब से साल एडजस्ट करें। अगर आप अगर तो चल रहा है डेकड 30 वाला, तो ये 30 हो जाएगा। फिर समझने ये बात? जी अब मेरे भाई कैश, ये जिसने कहा ना अच्छा सर तेरे जैसे गोंगलू होते हैं ना सवाल पूछते हैं। अच्छा अब मेरे भाई कैश इनफ्लोस, अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है मेरे भाई। कैश इनफ्लो बताएं जरा, पहले साल कितना जी? हम सवाल को कर रहे हैं रुपीज जी। आप ना साथ साथ एग्जामिनर को वर्किंग बताएं। क्या करें बच्चों? आप एग्जामिनर को बताएंगे कि मैंने क्या किया, 1000 मल्टीप्लाई बाय बच्चों क्या बताएं जी, कितना आ गया? 400। कितना आ गया? जी सर। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट 1200 का कितना बच्चों? साथ साथ एग्जामिनर को बताते जाएं। अगर सेपरेट वर्किंग करनी है वो भी ठीक है। कितना? 480 ना। अगले साल का इनफ्लो बताएं। मल्टीप्लाई बाय जी कितना जी? 560। मेरे भाई अब क्या करना है? शाबाश बोलें। कैश आउटफ्लोस, कैश। एक बात याद रखिएगा, जो चीजें रेलिवेंट हैं उनको लिखना है, जो चीजें रेलिवेंट नहीं हैं उनको आपने नोट देना है। उसका क्या करना है? छोड़ के नहीं आना। सही है? कैसे कैसे उसको एग्जामिनर को बताना है अभी इंशाल्लाह बताता हूं आपको। बच्चों ये सिर्फ मशीन के हैं, इसके बारे में तो नहीं ना नोट दिया हुआ उसने, तो ये सिर्फ किसके हैं जी? बताएं जी मेंटेनेंस कॉस्ट, बताएं जी मेन जी कितनी है पहले साल? अब इसका तरीका ये होता है, यहां सारों के साथ नेगेटिव लिखते जाएं आप, या फिर सारे लिख लें एक ही दफा डिब्बे में, एक ही दफा नेगेटिव लिख दीजिएगा, यहाँ इतना टाइम नहीं होता। ये लो जी। अगला 120, और नेक्स्ट बच्चों इसके अलावा बताएं। जी कितनी बच्चे? इधर ये देखे ना, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा आ गया, और कहता है ये चीज को जब नॉर्मली चलाएंगे तो ये खर्चा होगा, ये आ गया। उसके बाद अब इग्नोर किस किस को किया है?
इसका तरीका या तो अंग्रेजी में सेपरेट नोट्स लिखें अगले पेज पे आके, नोट्स, इंटरेस्ट ऑन नोट इज नॉट टेकन इन द वर्किंग ऑफ वैल्यू इन यूज, या ये या बस इधर लिख दें इंटरेस्ट, ये इधर लिखने जरा ज्यादा अच्छा है। नॉट रेलिवेंट, इग्नोर जरा, वो कहता है यार मुझे इग्नोर इस तरह ना करो, नॉट रेलिवेंट कैश फ्लो, बस सिंपल। क्या बच्चों, नेक्स्ट बताएं शाबाश, इतना लिख देना, उसे पता है कि यार बच्चे को पता है चीजों का। नॉट रेलिवेंट जी बच्चों शाबाश। आगे कॉस्ट ऑफ, अच्छा अब ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, मशीन अपग्रेडिंग कॉस्ट, क्या जी, इधर आपने लिखना है और अगर कभी कह दे कि भाई सेपरेट नोट्स लिखें तो फिर हम इसकी जगह थोड़ा इसको अच्छा और करते तो क्या लिखते हम आप कहते जी एग्जिस्टिंग जो मशीन है हमने उससे रिलेटेड कैश फ्लोज लेने हैं, अपडेशन वाले नहीं लेने। आपने कहना है कॉस्ट ऑफ अपडेटिंग द मशीन इज नॉट सिंपल जी। आप इधर आए जी, और क्या दोस्त, इधर आपने क्या लिख देना है, ये तो वैसे ही क्या है बच्चों नॉन, जब ये लफ्ज आप लिखेंगे तो आप यकीन करें यार वो कितना खुश हो जाएगा कि यार क्या कमाल हो गया यार जी। अब मेरे दोस्तों एक्सपेंस टू बी पेड, ये वाला एक्सपेंस इधर लिखें 2023 वाला, ऑलरेडी इंक्लूडेड, या इस तरह करके कुछ लिख लें जी मेरे दोस्त। आप मुझे बताएं जी बताएं जी, टोटल बताएं, कैश नेट कैश फ्लोज कितने हैं, नेट कैश फ्लोज बताएं। ये इसका 100 आएगा ना, इसका कितना आएगा बच्चों 1, इसका है 240 आ गया, कितना आया सर, हाँ जी एक्स्ट्रा प्रॉफिट, हाँ वो इधर इनफ्लो में लिखे ना, वो इनफ्लो में लिखे एक्स्ट्रा प्रॉफिट को, नॉट रेलिवेंट कैश फ्लो। अच्छा दोस्त आप इधर आए, जरा नीचे, आप नीचे आए बच्चों, आप मेरी बात सुने जरा, 5 साल रिमेनिंग लाइफ है, 2 जगह बताया हुआ है उसने, कहां से पता चल रहा है 5 सालों का काम करना है, 2 जगह, एक रिक्वायरमेंट में उसने बताया 5 साल की प्रोजेक्शंस, एक उसने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में भी बताया कि कितनी है। जी पूछें जल्दी। डेप्रिसिएशन बच्चों लिखवाया तो है, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसने फ्यूचर में कैश में सेटल होने, और ये जो है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है अक्रूवल वाला, आपने ऑलरेडी फ्यूचर के एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया हुआ है ना, ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी, तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और ये तो बच्चे नॉन कैश एक्सपेंस है ना डेप्रिसिएशन, ये कैश एक्सपेंस ही नहीं है जी। जब आपने किताबों में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो बताओ साथ कैश भी देना है, नहीं देना ना कैश। देखो भाई जब आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करना, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करना, तो साथ जाके जिससे एसेट खरीदा होगा उसे कैश भी देंगे ना, ये थोड़ा कैश ले लो हमसे जी। ये तो आप अपनी किताबों में आहिस्ता आहिस्ता एसेट को कम कर रहे हो, पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाया, फिर आप उसे क्या कर रहे हो रेवेन्यू एक्सपेंस बना रहे हो आहिस्ता आहिस्ता। आप मेरी बात सुने तवज्जो से, आप बहुत तवज्जो से बात सुनने वाली है, ये पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इधर सब मुतवज्जो हो जाए, छोड़ दें असद बेटा मोबाइल छोड़ दे, इधर देख मेरी तरफ जी। अब मेरे भाई 2 साल और हैं, एक है जी 27 और एक है, लेकिन उसका डेटा उसने फनकारी की, एक
इधर देखें, इधर कहता है, ये पढ़े जरा, कहता था ग्रोथ रेट इन बिजनेस इन 2000 वॉज अनयूजुअल। अच्छा ठीक है, कहता वेयर एज द ग्रोथ रेट ओवर लास्ट 7 years इज, ये वाला। कहता ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, सुन पहले सुन लो। आज है जी फॉर एग्जांपल 2023, ग्रोथ का मतलब है पहले अगर इस मार्कर को 10 लोग खरीदते थे, 15% ग्रोथ रेट का मतलब है अब 15% इंक्रीज हो जाएंगे कस्टमर आपके। अगर पहले आपकी सेल थी 100 रुपए की, अब 15% अगर ग्रोथ रेट है तो अब अगले साल कितनी होगी, 115। उससे अगले साल फिर 115 पे 15% लगाओ, यानी इस तरह होता है, ये ऐसे होता है। अब आप ना आगे जा रहे हैं ऐसे, सही है। अब डिस्काउंटिंग नहीं है, ये कंपाउंडिंग है। क्या है बच्चों, एक साल आगे गए, 100 रुपया है आपका, अगला साल आएगा तो 15% क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बढ़ गया। बात समझे आप, समझे ना। अच्छा जी, अब उसने इसके कैश फ्लो से लहदा दिए, इसके लहदा दिए, इसके लहदा दे दिए, इन दोनों के लहदा। अगर मुझे इतना पता चल जाए कि बच्चों ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट का अगर मुझे पता चल जाए तो मैं क्या करूंगा, उतने से ही कैश इनफ्लोस को भी बढ़ा दूंगा और आउटफ्लोस को भी बढ़ा दूंगा। ठीक है बच्चों। और जो चालाक बच्चा है वो क्या करेगा, वो नेट पकड़ेगा, वो कहेगा भाई ये भी इतने से बढ़ रहे हैं, ये भी उतने से बढ़ रहे हैं, तो नेट पकड़ो, नेट ग्रोथ, नेट को लगाओ ग्रोथ पे, तो जवाब आ जाएगा। तो मैं दोनों तरह से कर देता हूं आपको। अब सवाल ये है कि बच्चों ग्रोथ रेट कौन सा लेना, 3 है सवाल में, कितने हैं। सबसे पहला तो इधर ही बता देंगे आप लोग, ये तो अनयूजुअल है। क्या है ये, तो इधर से ही क्या हो गया, इधर से क्या हो गया, वेयर एज द एवरेज ग्रोथ रेट ओवर द लास्ट 7 साल। कहता पिछले 7 सालों का जब हमने एवरेज किया ना, हमने देखा कितने कस्टमर बढ़ रहे हैं। बेटे देखो जब आपकी सेल ज्यादा होगी तो खर्चा भी ज्यादा होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर डेवो वाले लाहौर से पहले इस्लामाबाद चक्कर लगाते थे 30 एक महीने में, अब अगर उन्होंने 45 लगाने हैं तो बच्चों इनफ्लो तो बढ़ेगा, खर्चा भी तो बढ़ेगा ना यार, पेट्रोल का, ड्राइवर को पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे। अब मेरे भाई जब ग्रोथ होती है तो लिखो नोट, इनफ्लो भी बढ़ता है और लिखो लिखो लिखो, जब ग्रोथ होती है तो इनफ्लो भी बढ़ता है और आउटफ्लो भी बढ़ता है। चांद, जब ग्रोथ होती है तो इनफ्लो भी बढ़ता है और आउटफ्लो भी बढ़ता है। जल्दी 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 हाथ चलाएं और आगे लिखें। अगर सवाल में एक से ज्यादा ग्रोथ रेट्स हैं, अगर सवाल में एक से ज्यादा ग्रोथ रेट्स हैं, अगर सवाल में एक से ज्यादा ग्रोथ रेट्स हैं तो बीइंग ऑन सेफर साइड, तो बीइंग ऑन सेफर साइड, BEING, बीइंग ऑन अ सेफर साइड, तो बीइंग ऑन आ सेफर साइड, हम सबसे कम वाला, तो हम सबसे कम वाला ग्रोथ रेट, यही बात होती है बच्चों, तो हम सबसे कम वाला ग्रोथ रेट लेंगे। जी जी जी, वो आप लोगों ने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहते हैं आपने चीजों को ओवरस्टेट नहीं करना। देखें अगर आपने ये वर्किंग किसी को बना के देनी है ना, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, आपने फ्यूचर की कैलकुलेशंस करके देनी है। आपने फ्यूचर की जब कैलकुलेशंस करके देनी है तो आपने सेफर साइड पे रहना है। कोई आपसे पूछे कि ग्रोथ रेट 15% लिया, वो तो अनयूजुअल है, क्यों लिया, इधर सवाल उठ सकता है, कहते हैं जी इंडस्ट्री का 10% है, कितना है, और आपके अपने बिजनेस का कितना है,
आपने कहा ना सर जी मैंने 10% भी नहीं लिया, मैंने सबसे कम लिया है। क्या लिया है? तो रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है ना, तो आपने देखना है कि सबसे ज्यादा कम कितना हो सकता है। आपने कहना सर मैंने ये 8% लिया है, मैंने 10 भी नहीं लिया। इससे जवाब जो है बच्चे वो सबसे कम आएगा वैल्यू इन यूज का 8% से। अनयूजुअल नहीं होगा ना। अच्छा मैं बता देता हूँ दोस्त, बता देता हूँ, पहले इस पे रह मेरा दोस्त, बता देता हूँ। अच्छा अब बच्चों रेलिवेंट है 8%, क्या है? जो बच्चे 10% भी सिलेक्ट करते तो आई क्या माइंड ना करता, या तो 1 नंबर भी ना काटता या शायद 0.5 मार्क्स काट लेता, क्योंकि दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है जी? सबसे कम वाला। अच्छा अब मेरी बात सुने तवज्जो से। अब मेरे भाई ग्रोथ रेट, अब देखो आपके पास ना 560 रुपए 2026 तक की चीजें हैं। अब आपने 27 पे जाना है, 27 पे, तो क्या करोगे? 560 मल्टीप्लाई बाय, देखो 1.08 बढ़ा दो ना, कंपाउंडिंग। जब डिस्काउंटिंग की थी तो 1, अगर डिस्काउंट करता तो 1.08 के साथ -1 करता। जी बच्चों कितना आता है? 600। अच्छा इधर बताओ 80 मल्टीप्लाई बाय, अब बढ़ा दो खुद ही, कैलकुलेटर पे करें, इधर मंत्र पढ़ रही हैं आप। सोचना क्या है, जो कह रहा हूं करें जल्दी से, फिर सोच लेंगे इंशाल्लाह। 80 मल्टीप्लाई बाय 1.08, 86 पूरा लिख देना। 240 मल्टीप्लाई बाय, सॉल्व, 240 मल्टीप्लाई बाय, जी भाई साहब दान निकाल रहे हैं। अच्छा आप बच्चों इधर आए और मुझे बताएं, इधर देखें, अब इसको करते हैं, इधर बताएं टोटल कितना आता है? हैं? अगर बात सुने, बात अब मेरी बात सुने भाई, इधर गौर से जरा, ये जो अब काम करने लगा हूं ना, ये हर सिनेरियो में नहीं हुआ करेगा। ये आज तो रेलिवेंट है, हर सिनेरियो में नहीं होगा। ये काम सिर्फ तब होगा जब ग्रोथ रेट इस इनफ्लोस का भी सेम है और आउटफ्लोस का भी सेम है। तो इधर देखें, आप 240 को पकड़ें और 8% से बढ़ाएं, यही जवाब आएगा। ये जादू नहीं हुआ, ऊपर भी 8% से बढ़ा, इधर भी 8% से बढ़ा, इनफ्लोस भी उतने से बढ़ रहे हैं। और तो भाई जब सेम चीज है तो इसको पकड़ें, इसको एक ही दफा बढ़ा दें, बार बार क्यों इतना काम कर रहे हैं? तो ये रिकमेंडेड नहीं। लेकिन अगर ग्रोथ रेट ऐसा होता है, ऐसा होता है, इनफ्लोस का ग्रोथ रेट कुछ और हो, सही है भाई, और आउटफ्लोस का कुछ और हो, या इस तरह समझ लें, प्राइवेट फ्यूचर में आपको पता है जो दुकानदार होता है ना, वो जितनी इन्फ्लेशन हो प्राइवेट उससे ज्यादा बढ़ा देते हैं, सही है, खर्चे कम होते हैं, खर्चे जो हैं वो 5% होते, और बच्चों ये 8% होता, तो फिर ये वाला काम लिखें, एक नोट और जी ना लिखें जी, 1 साल है ना मेरे पास, इधर बच्चे 1 साल आगे जाने ना। लेकिन बच्चों अगर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, अगर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज सेम रेट से बढ़ रहे हैं, अगर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, लिख ले भाई लिख ले, एंड आउटफ्लोज सेम रेट से बढ़ रहे हैं, सेम रेट से बढ़ रहे हैं, तो हम नेट कैश फ्लोज को ही बढ़ा लेंगे। तो हम किसको बढ़ा लेंगे बच्चों? आप देख लें, अगर आपको यकीन नहीं आता मेरे वादों पे तो देख लें इधर से। 240 मल्टीप्लाई बाय 1.08 करें, वादा वफा होगा इंशाल्लाह जी। अब मेरे दोस्तों अब आपको तरीका आ गया ना, अगले साल का भी यही है, तो अब दोबारा इसको करने की जरूरत, अब इसको एक ही दफा बढ़ा लें। 259 मल्टीप्लाई बाय, ये कैसे आया? 259 मल्टीप्लाई बाय जी कितना आया? डन बच्चों? नहीं कोई मसला नहीं है, नेट आप ये ना करें,
तो ये प्रोसीजर ही किया है भाई, हमने क्या किया है चांद, ये प्रोसीजर ही किया है, ये प्रोसीजर। ये तेरा क्या ख्याल है हमने क्या किया है? नहीं तुम्हें वो स्टेप्स की आदत है ना अब, तो ये भी हमने अपनी तरफ से स्टेप्स ही हैं ये। अच्छा तुम कर लेना घर में जाके सारे दोबारा। अच्छा जी भाई ठीक है। अच्छा अब एक छोटी सी बात सुनते जाएं, ये एक मिनट भाई, ये जो, हाँ जी वो ओवर हो गया कोई नहीं, ये जो नोट्स है ना आपने एक दफा घर से पढ़ लेने हैं, होमवर्क नोट कर लें जी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग्स का क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा नहीं क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नोट नहीं में आना आपने, बी वाले रिक्वायरमेंट के अलावा बाकी आप कर लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, यार बल्कि ये मैं सवाल क्यों दे रहा हूं आपको, किस चीज की है? खुदा का खौफ करो भाई यार, ये मुझे ना जरा वो दो पास पेपर्स खोल के दो। जी मेरे भाई, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 और नहीं, पहले वो नहीं करना, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 342 है नई किताब में, पुरानी में 421। अच्छा यार जो भी है देख लेना। अच्छा भैया मेरी बात पहले सुन लें एक दफा, वो बच्चों इधर तवज्जो से भाई, बस यार गाजी बस करो यार, जब कहते हैं फिर खामोश खामोश भाई। अब मेरी बात पहले सुन लें तवज्जो से। ओ भाई चुप हो जाए, सुना नहीं आपको, खामोश हो जाओ खुबैब जी। आप तवज्जो से बात सुननी है जरा भाई। पहले आपने क्वेश्चन 5 करना है, फिर आपने क्या करना है, आंखें खोल के 3 चीजों को लहदा ट्रीट करना है। पहले बुक वैल्यू, फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और फिर जब आप आएंगे ना क्वेश्चन 5 पे, इसमें पता क्या किया होगा उसने नहीं, पहले क्वेश्चन 5 पे आना है। क्वेश्चन 5 पे जब आप आएंगे, उसने हर साल के नेट कैश फ्लोज आपको निकाल के दिए, लेकिन उसमें उसने गलत वाले भी लिए हैं। अगर उसने डेप्रिसिएशन को माइनस किया, आप क्या कर देंगे, जिन चीजों को ऐड नहीं होना चाहिए था, जिन चीजों को माइनस किया उसने और वो नहीं होनी चाहिए, उसे क्या करोगे, और जिन चीजों को बोलो आपने रिवर्स कर देना है। ये चैलेंज हो गया फिर मेरी तरफ से। और क्वेश्चन नंबर 4 वैसे ही आसान है, क्वेश्चन 4 वैसे पहले 5 करना है, फिर 4 करना है। अल्लाह हाफिज। और बच्चों बैठ जाएं भाई, प्लीज बैठ जाएं, बैठ ओके, अल्लाह हाफिज।